Hi everyone, welcome again. And today, just we are gonna discuss something new for you. I have brought the one topic that is feelings. Today, I will talk about how you can explain your feelings, whatever is coming in your mind, how you will be describing. तो टुडे आई जस्ट टीच यू कि आप कैसे अपनी बातों को डिस्क्राइब कर पाएंगे, कैसे आप इस फीलिंग को डिस्कस कर सकते हैं और अच्छी तरह से बता सकते हैं आप लोग। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज मेरे साथ में, जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसे यूज करने वाले हैं और कैसे आप इसे ठीक से इंप्रूव कर पाएंगे और बता पाएंगे, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट्स सी एक्चुअली। तो सबसे पहले देखेंगे, आपके सामने एक लाइन है, क्लियरली मेंशन है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। काफी इंटरेस्टिंग था, दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप मेरे साथ में, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ये बात समझते हैं हम अच्छी तरह से कि देखो, जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज्यादा हम लोग सीखने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये नियम सभी के ऊपर लागू रहता है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज्यादा हम लोग सीखेंगे, और ये बहुत ही एप्लीकेबल माना जाता है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोग। जब भी आप बात करें कि हाँ भाई आप किसी को बताने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक्चुअली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज जो बात करूंगा मैं आप लोगों की, किस तरह जो आपके माइंड में चल रहा है, जो बातें आपके माइंड में चल रही हैं, उन्हें आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे। इन चीजों पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग कि ऐसी क्या चीज आने वाली है। जैसे मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, डू यू वांट टू एक्शन। तो आपको क्या समझना है, पहले आपको वांट टू का समझना है कि वांट टू क्या होता है। जो कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है उस बात को हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मान लो जो हमारे माइंड में चल रहा है उस चीज को हम रखना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे मन में ये चल रहा है कि भाई चलो मैं जाके एक काम करता हूँ, दिल्ली घूम के आता हूँ। तो दिल्ली घूमना मेरे माइंड में चल रहा है, तो ये मेरे मन की इच्छा थी। तो जो कुछ हमारे माइंड में है उसे हम लोग बताना चाहें तो हम वांट टू का यूज करते हैं शो करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपके सामने हूं, आप मेरे मन के बारे में बातचीत करते, तो आप मेरे से पूछते डू यू वांट टू। और एक्शन का मतलब क्या है कि आप यहाँ कोई भी काम लगा लीजिए। जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों से गो टू दिल्ली, तो आप मुझसे कहेंगे डू यू वांट टू गो टू दिल्ली। मेरे साथ रिपीट करें, डू यू वांट टू गो टू दिल्ली। मान लीजिए कि अगर आप अब ये जैसे आपने वांट टू लगाया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे से जानना चाहते हैं कि सर आप दिल्ली जाने का इच्छा है कि नहीं है। तो जब कभी हम किसी एक्शन के बारे में बात करें तो आप पूछें तो बड़ी आसानी से आप लोग बोल के बता देंगे। तो दोबारा आप मेरे से पूछ लीजिए, डू यू वांट टू गो टू दिल्ली। अगर मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो मैं बड़ी इजीली बता दूंगा। देखिए आप लोग इसमें कि अगर हम इसका जवाब दें तो क्या दे पाएंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इससे जवाब देंगे तो अपने बारे में बात करेंगे, आई लगाते हैं और साथ में वांट टू लगा देंगे। बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बताना। तो आप बोलेंगे आई वांट टू गो टू दिल्ली, आई वांट टू गो टू दिल्ली, राइट। तो अब ये जो वांट टू है ना, अपने आपको पता करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर पहले मैंने एक आइसक्रीम मंगाई और मेरे पास रखी हुई थी। अचानक कोई मेरा परिचित व्यक्ति और मेरे पास में आ जाता है ऑफिस में, तो मेरा मन किया कि भाई इसका मन है कि नहीं आइसक्रीम खाने का। तो मैंने उससे पूछा डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम। तो ये जो वांट टू ना, हम उसके जो मन में चल रहा है उसको जानना चाहते हैं। तो मैंने उससे पूछ लिया डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम। अगर उसका मन था तो उसने मुझसे बोल दिया आई वांट टू टेक आइसक्रीम, राइट। और अगर हम मना करेंगे तो हम लोग कहेंगे आई डू नॉट वांट टू टेक आइसक्रीम। हम कहने वाले हैं आई डू नॉट वांट टू टेक आइसक्रीम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अब कोई काम करने का मन हो, आई वांट टू टेक आइसक्रीम। अब हम सीखेंगे कब, जब हम इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमको पता चल गया कि भाई हम इसका ऐसे यूज करते हैं, ऐसे करने वाले हैं, तो हम इसे यूज अच्छी तरह से कर पाएंगे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसके बारे में बातचीत की थी। कोई भी एक्शन करें आप, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने का मन है, आप पढ़ने वाले हैं, तो आप बोले आई वांट टू स्टडी, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। आपको चाय पीनी है, आई वांट टू टेक टी, चाय पीना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको मूवी देखनी है तो आप कहेंगे आई वांट टू वॉच मूवी, आप मूवी देखना स्टार्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपको बाइक चलानी है, आई वांट टू राइड बाइक। हम जितना प्रैक्टिकली रहेंगे उतना सीखने वाले हैं। जैसे अभी एक सेंटेंस स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था वो, मेरे साथ रिपीट करें हम लोग, रिपीट विद मी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। यू कैन रिपीट विद मी, अगेन रिपीट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, राइट। तो आप ये अपने साथ में बोलते रहे, अपने फ्रेंड से भी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, राइट। तो अब क्या है
कि ये वांट टू के बारे में हमारा क्लियर है कि अगर हम कोई बात जानना चाहते हैं तो हम वांट टू लगा के बात करेंगे, जवाब देंगे तो आई वांट टू लगा लेंगे, राइट। तो देखो स्टिल दिस आई जस्ट कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग टू एवरीबॉडी। जब भी मैं किसी से बातचीत करता हूं तो मैं बोलता रहता हूं। अब भी मान लीजिए कि अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो पार्टी में जाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले एंट्री करने से पहले बोलूंगा आई वांट टू अटेंड द पार्टी, आई वांट टू अटेंड द पार्टी। तो कोई भी आप काम करने वाले हैं एक्शन, जैसे मान लीजिए अब डांस करने का मन है, आई वांट टू डांस। अगर आप मुझसे कहें डू यू वांट टू डांस, तो मैं ऑब्वियसली जैसे कभी डिनर कर रहा होता हूँ, सामने भाई बैठा हो तो उससे कंफर्म जरूर करता हूँ, डू यू वांट टू टेक फूड, डू यू वांट टू टेक डिनर। अगर उसका मन होगा तो वो मुझको बताएगा आई वांट टू टेक डिनर, आई वांट टू टेक डिनर। अगर उसका मन नहीं है तो वो साफ मना करेगा, राइट। तो ये वांट टू ना अपना जो इच्छा है, सामने वाले की इच्छा को हम जानना बताना चाहेंगे, डू यू वांट टू एक्शन। अगर हमारे जो मन में चल रहा है हम उसे बताना चाहेंगे आई वांट टू एक्शन, राइट। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट में चला गया और मार्केट में अगर मेरा मन है आइसक्रीम खाने का और कोई मेरे साथ में, तो मैं उससे बोल दूंगा आई वांट टू टेक आइसक्रीम। अगर मैं उसके मन के बारे में जानना चाहता हूं तो मैं उससे कंफर्म करूंगा डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम, राइट। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपसे हैव टू के बारे में। अब देखियो हैव टू क्या होता है। ऐसा कोई एक्शन जिसे हम करते हैं लेकिन हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, हम अनइंटरेस्टेड हैं उस एक्शन को करने के लिए, हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते उस एक्शन को, तो हम हैव टू ला के बातचीत करते हैं। तो ये अब जैसे मान लीजिए मुझे पता है ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जिन्हें मैं करना पसंद करता हूं। अगर ऐसा किसी काम के बारे में बात करूंगा तो मैं हैव टू ला के बोल दूंगा। अगर ऐसे मैं किसी भी काम के बारे में बात करूंगा हैव टू ला के मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग बातचीत करेंगे तो उस हिसाब से आप लोग बोल के बता सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई काम है, अगर आप हैव टू ला के बोलना चाहते हैं तो डू यू हैव टू, डू यू हैव टू ला के बोलना स्टार्ट कर लेंगे। अब ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं सुबह जल्दी जगने के बारे में, तो ये काम सभी के लिए एक ऐसा है, थोड़ा ट्रिकी काम हो जाता है। जहां हम लोग ये बताते हैं कि भाई ये काम मुझे करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो बोलते हैं आई हैव टू गेट अप अर्ली। तो हैव टू क्या शो कर रहा है, आपकी कंपल्सन को शो कर रहा है। जहां आप ये दिखाएं कि कोई भी काम जो हमारे द्वारा हो रहा है तो मैं आपको उसके बारे में बहुत जल्दी आप बड़ी इजीली आप लोग उस काम के बारे में बता पाएंगे कि जो काम आपको लग रहा है कि हम भाई ऐसे कर पाएंगे, तो आप बड़ी बता देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ले लूं बाइक चलाने के बारे में, अगर मुझे अच्छा लगता है तो एक अलग चीज है, लेकिन जब मुझे लगता है कि हाँ हम लोग वैसे करेंगे तो बोलेंगे आई हैव टू राइड अ बाइक, आई हैव टू राइड अ बाइक। ऐसे होता है, कुछ लोग चाय नहीं पीते, कुछ लोग चाय पीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, चाय आ गई, एक ने बोला कि नहीं सर मैं चाय नहीं पीता, बाकी लोग अरे नहीं नहीं चल जाएगी सर, चाय पी लीजिए चल जाएगी। इसका मतलब है क्या कि जब बड़े लोग बैठे हुए हैं उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला, तो इसका मतलब है कि उसे फिर मजबूरी में चाय पीनी पड़ेगी, वो बताएगा क्या करें, ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है ना। तो आई हैव टू टेक टी। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं सर आप बताइए चाय आप जब पीते हैं तो क्या इसमें कंपल्सन आपका ऐड है, तो आप मुझसे पूछेंगे डू यू हैव टू टेक टी, डू यू हैव टू टेक टी। अब ये बात किसी भी एक्शन के बारे में आप जानना चाहें किसी से भी, आप किसी के सामने चले आइए, संसार का कोई भी व्यक्ति हो जिससे आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, आप डू यू हैव टू लगाएंगे तुरंत पूछना स्टार्ट कर लेंगे, राइट। मान लो किसी से पूछना है, अब मैं घर पे गया, मान लीजिए मैंने अपनी बच्ची से पूछ लिया उसका पढ़ने का मन है कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं से मजबूरी में पढ़ना पड़ता हो, तो डू यू हैव टू स्टडी। अगर उसका मन नहीं है तो वो बोल देगी आई हैव टू स्टडी। तो आप भी समझें, ऐसे कामों के बारे में आप लोग बताएं जो आपकी अंदर से इच्छा आ रही है कि आपको मजबूरी में करना पड़ता है, तो आप हैव टू लगाएंगे तुरंत बोलना स्टार्ट कर लेंगे, राइट। अगर आपको डांस करना पड़ता है आई हैव टू डांस, आई हैव टू डांस। अगर आपको लगता है कि आपको टहलना पड़ता है आई हैव टू वॉक, तो मेरे साथ रिपीट भी करेंगे आप लोग, I have to get up early. Repeat with me. I have to get up early. I have to go college. I have to help. I have to ride bike. I have to play। जो भी एक्शन आपको नजर आ जाए आपको ध्यान रखना है। वांट टू का मतलब क्या है कि आप इसे करना चाहते हैं, हैव टू का मतलब क्या है कि मजबूरी दिखाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जैसे मैं बोलता हूँ आई वांट टू गो टू अमेरिका, इसका मतलब मेरी इच्छा है। अगर मैं ये कह दूं आई हैव टू गो टू अमेरिका, इट मींस आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है जाना लेकिन मुझे जाना पड़ता है, तो फिर हम लोग हैव टू ला के बोलना स्टार्ट कर लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फीलिंग कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब अबाउट द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट फीलिंग। Do you try to action means this is also one part of the feelings when you give your efforts to do anything। जब आप कोई efforts लगाते हैं,
तो आप वहां ट्राई टू लगा सकते हैं। जैसे जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो वो कहते हैं आई हैव टू, सॉरी, वो जो प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट। और करना भी चाहिए, ऐसा माना जाता है। देखो, इफ यू ट्राई टू शूट द मून, अगर आप चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और 1% ऐसा हुआ कि हम चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारी जो काउंटिंग है ना, वो वास्तव में स्टार्स में होती है। और अगर आपको लगता है कि इस बात से आप सहमत हैं, तो आप मुझसे कहेंगे आई डू एग्री विद यू। रिपीट करेंगे मेरे साथ में। अगर आपको लगता है कि ये बात मैंने सही बताई है आपको, तो आप मुझसे कहें आई डू एग्री विद यू, राइट। रिपीट करें मेरे साथ में, आई डू एग्री विद यू, राइट। तो ये समझ लो, जहां ट्राई टू वाली बात आ जाए, अब ऐसे मान लो जल्दी जाने के बारे में बात करें, कुछ लोग कोशिश करते हैं आई ट्राई टू गेट अप अर्ली, लेकिन आपको मेरे बारे में तो नहीं पता ना, देन यू कैन आस्क टू मी डू यू ट्राई टू गेट अप अर्ली, then I answer I try to get up early, right? If I ask you do you try to communicate in English, if you do, then you will answer me I try to communicate in English, right? If you ask any question like you are asking about the efforts, you are asking about the compulsion means have to, compulsion means have to, we are talking about then have to, otherwise your wish, your desire, आप इच्छा है तो want to लगा लेंगे आप लोग। अब ये तीनों बातें मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूं, डू यू वांट टू टीच, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सर डिजायर है कि नहीं, इच्छा है कि नहीं। डू यू हैव टू टीच, कि सर ये बताइए क्या ये काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, राइट। थर्ड वन, डू यू ट्राई टू टीच, क्या सर आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, और अगर हम इनका जवाब देंगे दैट इज वेरी इजी टू आंसर। सी द नेक्स्ट, डू यू लाइक टू एक्शन, राइट। अब कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए एक ही काम को बार बार करे, बार बार करने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जयपुर जा रहा है, जब भी फुर्सत होती है जयपुर निकल जाता है, इसका मतलब उसे जयपुर जाना अच्छा लगता है। तो आई लाइक टू गो टू जयपुर, आई लाइक टू गो टू जयपुर। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मान लो हम जब फ्री होते हैं म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर लेते हैं, इसका मतलब वो म्यूजिक सुनना हमें अच्छा लगता है, तो हम बोलेंगे आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे आप बड़ी इजीली बोल के बता देंगे, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। तो अगर आप मुझसे पूछें पसंद के बारे में, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, राइट। अगर आप मुझे देखते हैं कि मैं बरसात हो रही है, बरसात में मैं भीग रहा हूं, अब बरसात में भीगना गेट ड्रेंच, गेट ड्रेंच, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डू यू लाइक टू गेट ड्रेंच। इफ it is with me, then I'll reply definitely I like to get drenched, I like to get drenched. So if you're asking any question about like choice, liking, otherwise compulsion, otherwise desire, then remember ये सारी जो feelings होती हैं हम want to use कर सकते हैं, have to लगा सकते हैं, try to लगा सकते हैं, like to लगा सकते हैं, we can use all the things, right? If you ask me, sir, just do you like to teach, if definitely I'll answer I like to teach, I like to teach. If you're asking any kind of question to me about these all the feelings, ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, I want to do it, I like to do it, I try to do it, yeah, I have to do it, right? We will see the next one. So what is that? See, do you need to action means which according to situation हमें requirement है, हमारे लिए कोई चीज मस्ट बनी हुई है, कोई चीज हमारे लिए आवश्यक हो, तो हम बोलते हैं इट इज मस्ट। आज के दौर में अगर हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश वास्तव में बहुत मस्ट है, तो वी विल से इंग्लिश इज मस्ट। You can repeat with me again. English is must. English is a must. Same we talk about computer education is must. Talk about the internet. Internet is must. Any action आपको लगता है कि मस्ट बहुत आवश्यक है हमारे लिए, नेसेसरी है, तो आप मस्ट लाके बोल सकते हैं। कभी कभार तो डांट के बारे में बात करें, भाई पेरेंट्स की डांट भी थोड़ा मस्ट है, तो पेरेंट्स स्कॉल्डिंग इज मस्ट, राइट। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन इज मस्ट। न्यूज़पेपर के बारे में बात करें, न्यूज़पेपर इज मस्ट। जो चीज हमारे लिए जरूरी है हम वहां मस्ट लगा देंगे, राइट। तो अब जहां जो चीज हमें मस्ट लगती है हम नीड टू लगा के बोलना स्टार्ट कर लेंगे, राइट। अब आप नीड टू लगाएंगे तो आप बोलेंगे डू यू नीड टू एक्शन। अब इससे मान लो मैं पढ़ाता हूं तो आप पूछ सकते डू यू नीड टू टीच। इफ इट इज देयर I need to teach, then I'll answer. If you ask me, sir, do you need to ride bike? Yes, मुझे कई सारी जगह जाना पड़ता है क्लास लेने के लिए, तो मैं बोलता हूँ I need to ride a bike. I need to ride a bike. तो ये ना need to, like to, try to, have to, want to हमारी फीलिंग्स हैं, हम इन्हें एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपने मन की बात लोगों को बता के चल रहे हैं। तो आप कोई भी एक्शन लेंगे ना उस हिसाब से बोलना स्टार्ट कर लेंगे। We will go for the next feeling so that it can be much clear. अब now let's talk about the actions. अब हमारे पास want to, have to, try to, like to, need to है। The first action we will go for be attractive. Be attractive. Smart, you can say attractive means smart, you can also repeat smart, otherwise attractive, but before these two words you have to use be. Then if you ask me, sir, do you want to be attractive, do you want to be smart,
इट्स नॉट ओनली फॉर मी, हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है. If you ask this question, do you want to be smart, do you want to be attractive, definitely he will answer, I want to be attractive, I want to be smart. You can repeat with me, just repeat, I want to be active, I want to be smart, I want to be attractive, right? So you ask anybody, do you want to be attractive, then definitely he will answer, yes, I want to be attractive, right? I want to be smart. कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसा माहौल होता है, तो जिस माहौल के बारे में बात करते हैं वहां सभी लोग ना स्मार्ट हैं, लेकिन फिर भी बनने की कोशिश करते हैं इतना, और अगर हमें न चाहते हुए भी कहीं स्मार्ट बनना पड़ रहा है तो वी से हैव टू, राइट? तो बोलेंगे हम लोग आई हैव टू बी स्मार्ट. भाई कभी मन नहीं है लेकिन हमें बनना पड़ता है, आई हैव टू बी स्मार्ट, राइट? तो ये ध्यान रखना है मस्ट के साथ, जैसे मैंने अभी बताया ना, मस्ट, भाई इट इज अ मस्ट, भाई इंग्लिश इज मस्ट, कंप्यूटर इज मस्ट, तो मस्ट के साथ कभी टू का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप भी मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा टू के साथ कोई आप यूज लगाना स्टार्ट कर लें, राइट? तो मस्ट को केवल मस्ट ही बोला जाता है. मस्ट क्या कहता है कि इसके कई सारे मतलब हो जाते हैं. जैसे लास्ट टाइम आई टोल्ड, अगर जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपको क्लास डेली अटेंड करनी चाहिए, यू शुड अटेंड द क्लास, लेकिन इस वक्त मैं जोड़ दूंगा यू मस्ट अटेंड द क्लास, इसमें टू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मस्ट के साथ कभी भी टू नहीं आता, कई बार लोग गलती कर देते हैं, तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है, सीधा बोलना है. जैसे मान लीजिए सम टाइम आई गेट लेट, कभी कभार मैं भी लेट हो जाता हूं, सर यू शुड कम इन टाइम फॉर द क्लास, otherwise you can say you must come in time. If you are using the must, it means you want to give the much pressure and you want to show that this is very necessary, you must be the punctual. तो आप ये ध्यान रखना है, मस्ट का टू नहीं लगाएंगे, बाकी हम सीधा बोल देंगे you should, otherwise you must, right? बट हमारे सामने क्या था, अट्रैक्टिव और स्मार्ट था. तो अब कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो कहते हैं आई लाइक टू बी स्मार्ट, आई लाइक टू बी अट्रैक्टिव, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें जरूरी है, आई नीड टू बी अट्रैक्टिव, आई नीड टू बी स्मार्ट. तो देखो ये जो अट्रैक्टिव और स्मार्ट है ना, ये एक्शन नहीं है, ये नो एक्शन है, एक तरह की कह सकते हैं आपकी क्वालिटीज हैं. तो इनसे पहले आपको बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर एक्शन होता तो अलग चीज थी. नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, दैट कैन बी क्लियर, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि व्हाट डज इट मीन, राइट? सी, बी हेल्पफुल. हेल्पफुल मींस जैसे मान लीजिए कई बार लोग बोलते हैं भाई मैं ना हेल्पफुल बनना चाहता हूं, इफ एनीवन कम्स टू मी फॉर आस्किंग द हेल्प, देन आई विल आंसर. अगर मान लो कोई मेरे लिए हेल्प के लिए आ रहा है तो मैं उसे कैसे बता पाऊंगा, राइट? इफ एनीवन इज कमिंग फॉर हेल्पिंग, तो मैं उसे कैसे बता पाऊंगा, तो मैं सीधा बोल दूंगा आई वांट टू बी हेल्पफुल या आई लाइक टू बी हेल्पफुल. नहीं, मैं लोगों की मदद करना बड़ा पसंद करता हूं, तो आई लाइक टू बी हेल्पफुल, या फिर मैं बोल दूंगा आई नीड टू बी हेल्पफुल. वर्सेटाइल, you need to understand, note down in your notebook word versatile. versatile का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, बहुत सारी टैलेंट होता है. कहते हैं ना, जैसे मान लो क्रिकेट में बॉलिंग करा लीजिए, बैटिंग करा लीजिए, अंपायरिंग करा लीजिए, फील्डिंग करा लीजिए, कीपिंग करा लीजिए, पॉइंट पे खड़ा करा लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कई तरह के व्यक्तित्व रखता है अपने पास, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी. ऐसा कई तरह के कामों में निपुण है, मान लो हर तरह का एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है उसके अंदर, पर्सनालिटी बहुत जवाब की है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, भाई सब वर्सेटाइल पर्सनालिटी है. वर्सेटाइल का मतलब है कि सारे टैलेंट है इसके अंदर. तो सभी चाहते हैं कि भाई हम भी वर्सेटाइल बन जाएं, तो अगर आप बोलेंगे ना आई वांट टू बी वर्सेटाइल, रिपीट विद मी, आई वांट टू बी वर्सेटाइल, से अगेन आई वांट टू बी वर्सेटाइल, अदरवाइज आई लाइक टू बी वर्सेटाइल. नहीं नहीं नहीं, आज का दौर ऐसा है कि वर्सेटाइल बनना जरूरी है. You say, I need to be versatile. I need to be versatile, right? If you ask me, sir, do you like to be versatile? Definitely, I will answer. I like to be versatile. I want to be versatile. If you ask me, sir, do you try to be versatile? Definitely, I say always, I try to be versatile. Same thing you have to do whenever you're talking about these things. Definitely, you will be answering about that. See the next question. We will go. The next action we will take from here, right? Play cricket. Go to market. Very easy. You can ask. Choice is yours, which question by which feeling you want to ask, like you want to use the want to, otherwise have to, try to, like to, need to. If you think this work like play cricket मुझे मजबूरी में खेलना पड़ता है, you ask me do you have to play cricket, right? If you think नहीं मुझे पसंद है, then you can ask me do you like to play cricket. आप जिस तरह का रिलैक्स कर रहे हैं ना उस हिसाब से बोलिए. अगर आपको लगता है कि भाई मैं कोशिश करता हूँ खेलना नहीं आता, do you try to play. अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो जरूरत बहुत है आपको खेलने की, डू यू नीड टू प्ले, डू यू नीड टू प्ले. इफ इट इज नेसेसरी फॉर मी देन आई विल आंसर डेफिनेटली आई नीड टू प्ले, I like to play, I have to play. If it is in compulsion, like I play but I play with the compulsion, then I always say I have to play, right? Same thing you have to do whenever it is there.
then you will say I have to play, right? Next is go to market, right? Same, any feeling you can use. If you want to do I want to go market, then it's compulsion, with compulsion, then you can answer I have to go to market. If you think like I try to go to market, I like to go to market, otherwise I need to go to market. If you ask any question to me now, do you go to market, do you like to go to market, do you try to go to market? But keep on asking. Whenever you find any person, you can converse with him and try to ask the question, all the question in English, not in Hindi, right? I'll be going for the next so that it can be easy for you to understand, right? Not like we are talking about always about you're asking to me and I'm answering about myself. Then we go for the other people. Same thing is there here. Does he want to action, right? If you ask about my brother, does your brother want to action? Want to action, like play cricket, does your brother want to play? If I know my brother wants to play, then I'll answer my brother wants to play, या he wants to play. अगर आप किसी और के बारे में बात करेंगे तो want में आपको s लगाना पड़ेगा, then you will answer he wants to play, right? अगर कोई लड़की होती she wants to play. मान लो अगर हम अपने बारे में कहते हैं I want to play, लेकिन अगर मैं किसी और के बारे में बताऊंगा तो he wants to play या she wants to play, I'll be answering about it, right? See the next. सेम, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू, मान लो कि मैं उसके बारे में बात करूं, डज ही हैव टू प्ले। अगर आप उसके बारे में बताएंगे तो आपको यहाँ मजबूरी कंपल्सरी बनी है, ही हैज टू प्ले। अदरवाइज बोलेंगे सी हैज टू प्ले, सी हैज टू प्ले। लेकिन इफ यू आस्क टू हिम, लाइक मेरे से पूछें डज ही हैव टू प्ले, डज सी हैव टू प्ले। नेक्स्ट वर्ड, डज ही ट्राई टू एक्शन, मींस यू कैन इफ थिंक इट्स अ मैटर ऑफ द एफर्ट्स, यहाँ एफर्ट्स लगाने वाली बात आती है तो आप ट्राई टू लगा लेंगे, देन यू विल आस्क डज ही ट्राई टू एक्शन, राइट? सेम, डज ही लाइक टू एक्शन, मतलब आपको लगता है भाई इनका भाई क्रिकेट बहुत खेलता है, तो देन यू कैन आस्क मी डज योर ब्रदर लाइक टू प्ले, डज योर ब्रदर लाइक टू प्ले? आई नो ही लाइक्स टू प्ले, देन आई विल आंसर ही लाइक्स टू प्ले। नेक्स्ट, डज ही नीड टू एक्शन, सेम थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन जरूरत लगती है तो हम नीड टू लगा लेते हैं। Now we will see some action that can be clear completely. If you complete these action also, then it will be totally clear how we can use and what will be the way to ask all the questions, right? See the next action, learn English. The first section is that learn English. Learn English, you understand, learn English का मतलब सीखना होता है। अब देखो यहाँ सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। Sir, do you want to learn English? I say I want to learn English. If you ask, does your sister want to learn English? Then I'll answer, she wants to learn English. If you ask her, does your father want to learn English? Yes, my father wants to learn English. So does Manoj want to learn English? Manoj wants to learn English. If you say about in positive answer, then definitely want as a yes you have to use. Then you say he wants to learn English. Otherwise simple, I want to learn English, right? Otherwise sometimes we deny. If I deny for myself, अगर मैं अपने लिए मना करूं, I do not want to learn English. If I deny for other, he does not want to learn English, he does not want to learn English, right? ऐसा नहीं है कोई हमसे बात करे, हम अपने आप ही बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई हमारे बगल में बात कर रहा है, वो कह रहा है मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, then you say directly he does not want to learn English, he does not want to learn English. नेक्स्ट लिखा हुआ ना, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। कुछ लोग बड़ा फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं करने वाले। दे ऑलवेज से आई लाइक टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, सम से आई वांट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सब लगता है कि भाई लास्ट टाइम बहुत फाइन देना पड़ा है, दे से आई नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो जब भी हमने इसके बारे में बातचीत करना है तो आपको नीड टू लगाना है, लाइक टू लगाना है, फॉलो ट्रैफिक रूल्स बोलना स्टार्ट कर लेना है, तो काफी अच्छा बढ़ता। तुरंत बोलेंगे आई नीड टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, राइट? बैट विद यू, बैट मींस शर्त लगाना होता है। मान लीजिए आप मुझसे कहें सर आई वांट टू बैट विद यू, मैं शर्त लगाना चाहता हूं आपके साथ में। यू कैन आस्क मी डू यू वांट टू बैट विद मी, अदरवाइज डज योर ब्रदर वांट टू बैट विद यू, डज योर सिस्टर वांट टू बैट विद यू। यू कैन आस्क द एनी क्वेश्चन। बैट मींस वी नीड टू रिमेंबर बैट विद यू, हम शर्त लगाना। एक सेंटेंस सबसे ऊपर लिखा हुआ है, मुझे पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, रिपीट विद मी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर you learn. Repeat again with me. The more you practice, the more you learn, right? But keep on just discussing about it. The more you practice, the more you learn, right? Earn money, right? Earn money. सभी कमाना चाहते हैं. अगर आप मेरे से पूछेंगे तो I want to earn money. If you ask me, do you want to earn money, right? Like if you ask about my sister, does your sister want to earn money? Definitely, she wants to earn money. She wants to earn money. फ्लुएंसी के साथ में आपको हर सेंटेंस को रिपीट करना है. ऐसा नहीं करना कि केवल मान लीजिए सुना और आपने छोड़ दिया.
अगर आप केवल लिसनिंग पर काम करेंगे थोड़ा दिक्कत आएगी, तो हर बात को रिपीट भी करना है, बोलना भी है। तो आप मुझसे पूछ लेंगे, डू यू वांट टू अर्न मनी? इफ आई से यस, आई वांट टू अर्न मनी, लाइक डज योर ब्रदर वांट टू अर्न मनी? यस, माय ब्रदर वांट्स टू अर्न मनी, माय सिस्टर वांट्स टू अर्न मनी। द You need to pay the attention on that, right? If like dance is very nice action. सभी जहां लोगों को मौका मिलता है खुश होते हैं, दे ऑलवेज से आई वांट टू डांस, कुछ कहते हैं आई लाइक टू डांस, कुछ कहते हैं सर आई ट्राई टू डांस, नहीं आता लेकिन फिर वो कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आई नीड टू डांस, कोई कहता नहीं सर मैं तो डांस से दूर भागता हूँ, लोग मुझे जबरदस्ती खींच ले जाते हैं, देन ही विल से आई हैव टू डांस। If you ask me, then you can ask, do you have to dance? Do you like to dance? Do you need to dance? Do you try to dance? Same you can ask about the other person. लेकिन जब आप किसी और के बारे में बात करेंगे तो आपको डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डज ही लाइक टू डांस, डज शी लाइक टू डांस, डज ही लाइक टू डांस। अब देखो ये सारे जो वर्ड्स है ना, क्या समझ रहे हैं आप? अब वांट टू के बारे में बात करें, हैव टू, ट्राई टू, लाइक टू, नीड टू, इन्हें यूज करना स्टार्ट करें। जैसा भी कोई काम कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है, आई लाइक टू डू इट, मजबूर नहीं करना पड़ता है, आई हैव टू डू इट, करने की इच्छा है, आई वांट टू डू इट, कोशिश करते हैं नहीं आता, यू डोंट नो, यू वांट टू डू, आई ट्राई टू डू इट। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप तुरंत बोलेंगे आई नीड टू डू इट, आई नीड टू डू इट। होप सो देयर आर मेनी एक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं, अपने एक्शन भी आपको इस्तेमाल करने हैं, और एट होम कीप ऑन जस्ट टॉकिंग मोर एंड मोर। और ये चीज ध्यान रखनी है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, रिपीट विद मी, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, राइट? द रेस्ट थिंग वी विल डिस्कस द टुमारो अगेन। होप सो you must have enjoyed this session today. So nice meeting you everybody. Thank you very much. Bye everybody.